दोस्तों रेसलिंग मैच के दौरान रेफरी को भी मौज करने का मौका मिल ही जाता है। कई बार ऐसा हुआ जब रेफरी पर किसी खूबसूरत रेसलर का दिल आ गया और वो रेफरी के साथ मिलकर सबके सामने ही शुरू हो गई। तो आइए दोस्तों जानते हैं वुमेन रेसलर और रेफरी के बीच देखे गए शॉकिंग घपाघप मोमेंट्स के बारे में, जिसमें कई बार तो हद ही पार हो गई। ट्रेसी ब्रूक्स और रेफरी। दोस्तों ट्रेसी ब्रूक्स टीएनए की एक खूबसूरत रेसलर रह चुकी हैं। मैच के दौरान एक रेफरी दो रेसलर को दूर दूर करने का काम करता है और उस दौरान वो रेसलर की छाती पर हाथ रखता है। पर आज से ठीक 10 साल पहले यानी कि 2011 में जब ट्रेसी ने मैच से पहले अपना शर्ट उतारा तो रेफरी ने गलती से अपना एक हाथ ट्रेसी के एक संतरे पर रख दिया। जब रेफरी को यह एहसास हुआ कि उसने बड़ा हाथ मारा है तो वो मुस्कुराने लगा और करीब 15 सेकंड तक रेफरी ने उस पल का आनंद उठाया, क्योंकि उस ठरकी का मन ही नहीं कर रहा था कि वहां से वो हाथ हटाए। फिर अचानक से ट्रेसी ने रेफरी के नूनू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि देखा मेरा कमाल, कैसे तुम्हारा हथियार खड़ा हो गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वहीं एक मैच के दौरान तो एक फैन ने ट्रेसी के बट को पकड़कर ही दबा दिया था। नटालिया और रेफरी। दोस्तों 20 नवंबर 2020 के स्मैकडाउन में नटालिया और तमिला के बीच एक मैच होता है। इस मैच का विजेता सर्वाइवर सीरीज को ज्वाइन करने वाला था, पर जब इस मैच में नटालिया ने तमिला को शार्प शूटर देकर टैप आउट कहवाकर हरा दिया तो मैच जीतने के बाद वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने सीधा जाकर रेफरी को ही कसकर गले लगा लिया और उन्हें गाल पर पप्पी दे बैठी और इस तरह से रेफरी के मजे हो गए थे। मजा आया। लाना ऑस्टिन और रेफरी। दोस्तों कुछ साल पहले जब लाना ऑस्टिन और कैली रे के बीच ICW वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक मैच होना था तो मैच से पहले लाना रेफरी को कहती हैं कि तुम मेरी चेकिंग करो। जब रेफरी ने लाना के पैर चेक किए तो लाना पीछे घूम गई और कहा कि इसे भी चेक करो ना बाबू। इतने बड़े बड़े देखकर रेफरी के तो मन में कसम से लड्डू फूटने लगते हैं, लेकिन अचानक से लाना रेफरी को धक्का मारकर आगे कर देती हैं और कहती हैं कि अब मैं तुम्हारी चेकिंग करूंगी। पर उसी वक्त पीछे से कैली रे आकर लाना पर हमला कर देती है और साथ ही रेफरी के सपनों पर भी। लेकिन दोस्तों लाना ने ऐसी हरकत एक बार नहीं बल्कि कई बार कर चुकी थी। जहां कुछ रेफरीज उनसे शर्मा गए तो कुछ रेफरीज ने ये नजारा देखकर घपाघप करने के सपने देखने लग गए थे और इस तरह से लाना ऑस्टिन मैच शुरू होने से पहले ही माहौल में गर्मी ला दिया करती थी। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। स्कारलेट बोर्डॉक्स और टीएनए रेफरीज। दोस्तों स्कारलेट इतनी खूबसूरत और बोल्ड दिखाई देती हैं कि उनके सामने सख्त से सख्त लौंडा भी पिघलकर पानी पानी हो जाए। आज के समय में स्कारलेट WWE का एक हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कुछ सालों तक इंडिपेंडेंट रेसलिंग सर्किट में भी काम किया था और इसी दौरान कई बार रेफरीज और उनके बीच रोमांटिक नजारे देखने को मिले थे। लेकिन 15 नवंबर 2018 में इम्पैक्ट के एक एपिसोड के दौरान जब ये तीन रेफरीज खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे तभी वहां पर स्कारलेट आ गई और ये नजारा देखकर सभी रेफरीज की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और जब स्कारलेट पहले रेफरी को छूती है तो वो नर्वस होकर वहां से भाग जाता है। वहीं बाकी के दो रेफरीज को भी अजीब तरीके से वो छूती है और उनकी तारीफ करती है। वहीं कई बार तो स्कारलेट मैच के दौरान रेफरी पर ही लटक कर उनके साथ खेलने लगती थी और रेफरीज को अपनी खूबसूरती के मायाजाल में फंसाकर मैच को जीतने की कोशिश करती थी। मेडिसन रियान और अर्ल हैबनर। दोस्तों मेडिसन भी टीएनए की एक खूबसूरत रेसलर रह चुकी हैं। 7 मई 2011 के एक टीएनए रेसलिंग के एक एपिसोड में मेडिसन ने बताया था कि वो किसी रेसलर को पसंद करती हैं और उस पर उनका क्रश है। इसी वजह से जब डिवॉन डेडली और क्रिम्सन के बीच मैच हुआ और मैच के अंत में जब डिवॉन ने क्रिम्सन को हराकर अपनी टीएनए टेलीविजन चैंपियनशिप रिटेन की तभी वहां अचानक से मेडिसन आ जाती हैं और ये नजारा देखकर डिवॉन भी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद वही वो शख्स हैं जिसे मेडिसन अपना दिल दे बैठी थी। लेकिन भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मेडिसन रिंग के अंदर आई तो डिवॉन का पोपट हो गया, क्योंकि मेडिसन ने सीधा जाकर 62 साल के रेफरी अर्ल हैबनर को एक तगड़ा चुम्मा दे दिया
और वो रेफरी के साथ रोमांस करने लगी। इन सब के बाद बुढ़े रेफरी अल हैफनर सपनों की दुनिया में खो गए थे, जिसमें वो भले ही बुढ़े थे लेकिन कहीं ना कहीं उनका नुन्नू अब भी जवान था। बाकी आगे तो आप समझ ही चुके होंगे। वहीं 29 सितंबर 2011 के टीएनए के एक एपिसोड में मेडिसन और तारा के बीच सिंगल्स मैच होता है और मैच से पहले ही मेडिसन एक बार फिर अल हैफनर के साथ मस्ती करने लगती है और कई बार मेडिसन रेफरी को छूती हैं और उन्हें अपनी अदाओं से मदहोश करते हुए उनके रोमांस की अग्नि को जलाने की कोशिश करती है। पर बाद में रेफरी को सब पता चल जाता है कि मेडिसन ये सब कारनामे क्यों कर रही है। इसके बावजूद भी चालाकी से मेडिसन ही उस मैच को जीतती है। वहीं एक बार तो मैच से पहले ही मेडिसन ने रेफरी के साथ सबके सामने अपना खेल शुरू कर दिया था, जिस वजह से अल हैफनर खुशी के मारे नाचने लग गए थे। दोस्तों, अगर आप रेफरी होते तो क्या करते? जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटा भी दबा दीजिए, इससे आप पर कृपा होगी।